हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं इंजीनियर रविशंकर सिंह, कॉर्पोरेट ट्रेनर, फिर से एक नए वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो में मैं बात करता हूं कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी देखते हैं पहला आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट जिसका मोस्टली यूज होता है प्राइवेट सेक्टर में। 90% जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडिया में, उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज होता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, जो BOQ जो होता है, बिल ऑफ क्वांटिटी, वो क्या होता है कि क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को भेजता है। उसमें जो रेट वाला जो कॉलम रहता है वो ब्लैंक रहता है, उसमें अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अलग अपना अपना रेट कोट करता है। दूसरा जो बात करें परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट और आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल दोनों में सिमिलर स्पेसिफिकेशन होता है, बस इसमें चेंजिंग कहाँ आता है, इसमें क्या है क्लाइंट जो खुद से रेट जो कॉन्ट्रैक्ट फिल करता है, लेकिन इसमें क्लाइंट खुद का रेट फिल किए हुए रहता है। इसमें बस जो कॉन्ट्रैक्टर जो रहता है उसको बस दो ऑप्शन मिलता है कि चाहे तो वो काम को अबव में कर सकता है या बिलो में कर सकता है। तो अबव जैसे ही वो अपने एक्सेल फाइल में लोड करेगा तो उसके सामने उसका जो फाइनल जो रिजल्ट रहेगा 5% एबव में करेंगे। तो सपोज कीजिए कि अगर कोई काम 1 लाख का है तो 5% बढ़ गया, तो उसका जो 5% बढ़ने के बाद जो फाइनल जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पे उसको शो करने लगेगा। फिर उसके बाद तीसरा कॉन्ट्रैक्ट की जो बात करते हैं वो है अपना कैलेंडर कॉन्ट्रैक्ट। कैलेंडर कॉन्ट्रैक्ट कैलेंडर कॉन्ट्रैक्ट कहाँ यूज होता है, जैसे कि कोई बिल्डर्स है, उसके पास ढेर सारा प्रोजेक्ट होता है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, तो उसको रन कराने के लिए उस बिल्डिंग को रन कराने के लिए कई तरह के सर्विस उसमें रन होता है, जैसे लिफ्ट चलाने के लिए, STP चलाने के लिए, WTP चलाने के लिए। तो इस सब को रन करने के लिए हमको डेली वेजेस का जो लेबर्स होता है उसको ज़रूरत पड़ता है, सिक्योरिटी गार्ड। तो उसके लिए जो कैलेंडर कॉन्ट्रैक्ट में जो होता है क्लाइंट जो है वो किसी एजेंसी से डील करता है, और जो एजेंसी जो लेबर जो सप्लाई करता है तो उसको जो पेमेंट जो होता है वो डेली वेजेस पे होता है। जैसे कि हर टाइप के काम के लिए अलग अलग टाइप का लेबर्स लगता है, तो उसको जो पेमेंट का जो साइकिल हो अलग अलग टाइप से उनको दिया जाता है डेली वेजेस के अनुसार। चौथा बात करते हैं EPC कॉन्ट्रैक्ट। EPC कॉन्ट्रैक्ट जनरली यूज होता है गल्फ कंट्री में। इसमें क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है सिंगल कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो कि मतलब जिस प्रोजेक्ट में लगने वाला आर्किटेक्चरल ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, उसमें जो मटेरियल प्रोक्यूरमेंट जो होगा, जो उसमें सर्विसेज होगा या जो उसमें लेबर सप्लाई होगा, सब सारा जो करेगा वो सिंगल कॉन्ट्रैक्टर डील कर रहा होता है। जो क्लाइंट होता है किसी तरह से उसमें अगर किसी तरह से डिफॉल्ट आता है तो वो बस जो मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर होता है, उससे सिर्फ बात करता है कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप पे है। अगर किसी तरह का क्वालिटी में मिसमैच होता है तो वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को ही पेनाल्टी करेगा। EPC कॉन्ट्रैक्ट में EPC जनरली इंडिया से अब्रॉड में ज़्यादा इसका यूज होता है। नेक्स्ट बात करें PPP मॉडल। PPP मॉडल का हम लोग यूज करते हैं लार्ज अमाउंट का जो प्रोजेक्ट्स आता है, जैसे ब्रिज, हाईवे, उस टाइप में हम लोग PPP मॉडल का बात करते हैं। PPP मॉडल कहें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या है, पब्लिक का जो पैसा है वो शेयर मार्केट में लगा हुआ रहता है। शेयर मार्केट से जो गवर्नमेंट जो है बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट को करने के लिए वहाँ से पैसा को फंडिंग करता है कंपनी को कि आप इस प्रोजेक्ट को कीजिए। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए ले लें तो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस तरह के प्रोजेक्ट पे आप टोल प्लाजा पे देख सकते हैं कि NHAI का जो प्रोजेक्ट होता है उसका जो भी जिस कंपनी जो बनाता है 3 से 5 साल के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि 3 से 5 साल तक जो भी रेवेन्यू जो कलेक्ट होगा वो उस कंपनी को जाएगा, देन वो इंडिया गवर्नमेंट को सौंप देगा। दूसरा बात करें यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे जो है JP ग्रुप ने डेवलप किया है, तो उसको अपने खुद के पैसे से डेवलप किया है। तो उसको जब तक कि वहाँ से रेवेन्यू वापस नहीं आ जाता तब तक वो भारत सरकार को
सौंपेगा नहीं। तो इस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पीपीपी मॉडल के अंतर्गत आता है। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now.